हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो अपनी पहचान वालों को, मसीही लोगों को और भी बहुत से लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि ये वीडियो देखकर, वीडियो सुनकर उनका भ्रम दूर हो जाए। जी हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। और सही बताऊँ तो ये जो वचन है ना, ये जो वीडियो है, आप जो भी वचन देखते हो वो सारे मसीही लोगों के लिए हैं। तो आज का जो वीडियो है ये भी मसीही लोगों के लिए है। और हो सकता है आज का वीडियो बहुत से लोगों को पसंद आए या ना पसंद आए, तो कोई बात नहीं। ऐसे बहुत से वीडियो हैं मेरे यूट्यूब के ऊपर जो बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं है। लेकिन मैं किसी के मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन जो परमेश्वर की सच्चाई है वो सच्चाई आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने देखा है, और हो सकता है उनमें से आप भी एक हो कि जिन लोगों ने कई बार चाहे मजाक में चाहे कैसे भी बात करते करते ऐसा बोला हो कि जब हमारे पास्टर साहब स्वर्ग के लिए उठा लिए जाएंगे तब हम प्रभु अपने पास्टर की लात पकड़ेंगे, उसकी टांग पकड़ेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे और हम उनके साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा मैंने खुद अपने कानों से सुना है, ऐसा खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसे लोगों को बोलते हुए कि कोई बात नहीं, जब तुम लोग प्रभु यीशु के पास हवा में उड़कर जाने वाले हो तब हम अचानक तुम्हारी टांग पकड़ेंगे और तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हें रोकने के लिए, तो ऐसा कोई नहीं बोलता कि हम तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने देंगे। और वो ऐसा बोलते हैं कि हम आपकी टांग पकड़ लेंगे और हम आपके साथ प्रभु यीशु के पास जा सकते हैं। लेकिन एक बात तो मैं ये मानता हूँ कि चलो उन लोगों को इतना सा विश्वास तो है कि प्रभु यीशु आने वाले हैं, बस उनके लिए यही काफ़ी है। और उनको ये भी पता है कि प्रभु यीशु आएंगे और प्रभु यीशु के जितने लोग हैं वो लोग स्वर्ग के लिए उठाए जाएंगे। तो अच्छी बात है, आप लोग इतना मानते हो। लेकिन क्या आप सच में पास्टर की टांग पकड़कर स्वर्ग जाना चाहते हो? क्या आप सच में पास्टर की टांग पकड़ सकते हो? क्या आप सच में पास्टर को पकड़कर स्वर्ग जा सकते हो? जी हाँ, इन सारी बातों का सवाल का जवाब आपको मिलेगा। ये जो सवाल मैंने बताए ना आपको, इनका जवाब आपको मिलेगा। अगर जवाब सुनना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखना, आपके फायदे वाली वीडियो है, आपके फायदे का वचन है। जी हाँ, आपने सुना, आपने सोचा, आपने समझा कि जब कोई स्वर्ग जाएगा तब हम उसकी टांग पकड़ेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे। अच्छी बात है कि आप ऐसा नहीं बोलते कि हम आपकी टांग पकड़कर आपको खींच लेंगे। हम तो नहीं जाएंगे और आपको भी नहीं जाने देंगे। चलो अच्छी बात है, ये बात आपके अंदर बहुत अच्छी लगी कि आप लोग ऐसा नहीं करने वाले। आप लोग किसी की टांग पकड़कर उसको इसी संसार में नहीं रखने वाले। अच्छी बात है, लेकिन आपको इतना तो है ना कि आप किसी की टांग पकड़कर उसके साथ स्वर्ग चले जाओगे। लेकिन क्या ऐसा कर पाओगे? क्या ऐसा हो पाएगा? चाहे आप मजाक में बोलते हो, चाहे आप सीरियस नहीं हो, लेकिन काश ऐसा होता। काश आप उस नरक की भयानक आग से बच सकते और ऐसा ही करके बच सकते। लेकिन किसी भी रीति से आप बच जाते। लेकिन जब आप बचना नहीं चाहते तो फिर क्या करें? क्योंकि ऐसा होगा नहीं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम शैतान ने लोगों के दिमाग में बिठा रखा है। ये एक भ्रम है लोगों के अंदर कि उस वक्त हम ऐसा करेंगे, हम किसी की टांग पकड़ लेंगे, किसी का हाथ पकड़ेंगे। तो ऐसा शैतान ने आपके अंदर एक भ्रम डाल दिया है। लेकिन चाहे आप लोग मजाक में बोलते हो, लेकिन परमेश्वर के वचन वो मजाक वाले नहीं है। परमेश्वर का वचन वो ठट्ठे करने वाला नहीं है। बात को ध्यान से सुनना। बाइबल में मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और वचन को ध्यान से सुनना और आपके फायदे का वचन है। और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय
उसके 34 वचन से, मैं तुमसे कहता हूं उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। देखो बाइबल में लिखा है उस रात दो मनुष्य खाट पर होंगे। अब आप अच्छे से जानते हो कि दो लोग कौन हो सकते हैं। ज़्यादातर खाट पर सोने वाले या बेड के ऊपर कौन सोने वाले होते हैं? पति और पत्नी। पति और पत्नी सबसे पास का रिश्ता है, पति और पत्नी का। तो दो लोग पति और पत्नी एक खाट पर सो रहे होंगे और उनमें से एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं, चाहे वो खाट पर बैठे हैं चाहे लेटे हैं, तो अगर वो बातें भी कर रहे हैं, पति और पत्नी दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं या लेटे लेटे बातें कर रहे हैं, अगर प्रभु यीशु का आना हो जाए तो वो बातें करते करते ही तुरंत ले लिया जाएगा, तुरंत ले लिया जाएगा। तब आप क्या करोगे? आप देखोगे आपकी पत्नी आपसे बात कर रही थी, अभी यहाँ पर नहीं है, कहाँ चली गई? या फिर आपका पति आपसे बात कर रहा था, अभी था मेरे पास, अभी यहाँ पर नहीं है, कहाँ चला गया वो? तो हो सकता है आप जाग रहे हो सकता है आप बात कर रहे हो, और उसी वक्त अगर एक उठाया जाता है तो दूसरा क्या उसकी टांग पकड़ लेगा? फिर आगे लिखा है, दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। देखो दो स्त्रियां, हो सकता है वो देरानी जेठानी हो, सास बहू हो सकता है वो दो बहन हो, मतलब एक ही घर की दो स्त्रियां चक्की पीस रही होगी। और चक्की पीसती हुए स्त्री लोग आप जानते हो ये बातें तो करती रहती हैं, दोनों स्त्रियां बातें करती होंगी। हो सकता है माँ बेटी बात करती हो, बहन बहन बात करती हो, देवरानी जेठानी दोनों बातें करती हों। लेकिन उसी वक्त अगर प्रभु यीशु का आना होता है तो क्या होगा? उनमें से एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। तो क्या उस वक्त टांग पकड़ी जाएगी? फिर लिखा है आगे, दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अब देखो दो जन बोले तो हो सकता है दोनों भाई हों, बाप और बेटा हों, खेत के अंदर काम कर रहे हों और काम करते हुए बातें कर रहे होंगे। हो सकता है वो दोनों बातें कर रहे हों, जागते होंगे जब खेत में काम करते हैं ना, तब प्रभु यीशु का आना हो जाए, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो क्या उस वक्त किसी की टांग पकड़ सकते हो? मानो अगर सेवक पास्टर कहीं पर बंदगी कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, आप लोग वहीं पर हो, आप तैयार नहीं हो, तो प्रभु यीशु का आना हो जाए, तो प्रभु यीशु का दास जो आत्मा सच्चाई के साथ चलता है उसी वक्त आप लोगों में से ले लिया जाए, तब क्या करोगे? आप जंप करके उसकी टांग पकड़ोगे और टांग पकड़ कर क्या उसके साथ आप चले जाओगे? लेकिन बाइबल से एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए बाइबल में, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय। अगर आप इसको पढ़ोगे ना, यहाँ पर बाइबल में लिखा है इंसान के मरने के बाद जो उसका शरीर है उसके साथ क्या करना है, उसका दफन होना है, ऐसा बाइबल में लिखा है। लेकिन मैं जो वचन पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 40 वचन, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और पार्थिव का और। देखो यहाँ पर शरीर की बात हो रही है, एक स्वर्गीय और एक संसारक। जो पृथ्वी का शरीर है वो भी है, और जो स्वर्गीय देह है, स्वर्गीय शरीर है वो भी है। यहाँ पर दो शरीर की बात हो रही है। और फिर हम लोग बाइबल से आगे पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा इसके 50 वचन से, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 50 वचन। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा रुकना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। पति और पत्नी अगर वो बेड पर सोए हुए हैं, खाट पर बैठे हैं, या बातें कर रहे हैं, या खेत में या घर में, जो भी कहीं पर भी, या दो चक्की पीस रहे हैं, अगर वो बैठे हैं तो किस शरीर में बैठे हैं? इसी शरीर में बैठे हुए हैं। जैसा शरीर आपका है, जैसा शरीर मेरा है, जैसा हम सभी का शरीर है,
इसी शरीर में वो हमारे पास होंगे या हम उनके पास होंगे। तब जब प्रभु यीशु आएंगे तब पहले मुर्दे जिंदा होने वाले हैं, और साथ में जो लोग जिंदा हैं ना, उनका शरीर बदल जाएगा। उनका शरीर बदल जाएगा। उनका शरीर जो मिट्टी से जो बना है, जो मिट्टी का नहीं रहने वाला, अब उनका शरीर एक आत्मिक शरीर हो जाएगा। बात को ध्यान से सुनना। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो फिर लिखा है आगे, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। देखो बाइबल में लिखा है कि हम सभी लोग मरने वाले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रभु यीशु को अपनी आंखों से बादलों के ऊपर आते हुए देखेंगे। हम लोग सभी नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। मतलब जो जिंदा है ना, वो बदल जाएंगे, उनका शरीर बदल जाएगा। फिर लिखा है, और जे क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। देखो पलक मारते ही, पलक झपकते ही, ऐसे किया, ऐसे मुझे टाइम लग रहा है, मुझे अभी टाइम लग रहा है। तो जब हम लोग ऐसे नहीं सोचते तो देखना कभी भी आप पलक झपकते, पलक मारते ही इंसान का शरीर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो क्या किसी के पास समय रहेगा? अब आप लोग अपनी पलक झपकते हो या मैं पलक अपनी बंद करता हूँ या खोलता हूँ तो कितना समय चलता है, कितना समय लगता है। तो क्या कोई इंसान ऐसा है वो इतना फुर्तीला हो, इतना होशियार हो? कोई पत्नी, कोई पति, भाई, बाप और बेटा, देवरानी जेठानी, दोनों बहनें या सास और बहू, क्या इतने वो होशियार होंगे उस वक्त कि पलक मारने से पहले, पलक झपकने से पहले वो उसी की टांग पकड़ लें, उसका हाथ पकड़ लें? क्या कोई विश्वासी ऐसा होगा कि जो पलक झपकने से पहले ही अपने पास्टर को पकड़ ले? होगा ऐसा? तो ये क्या एक भ्रम है? तो कैसे बोल सकते हो आप क्या आप अपने पास्टर की टांग पकड़कर स्वर्ग जा सकते हो? और तो और ये शरीर वैसा रहने वाला ही नहीं है, शरीर बदल जाएगा। और तो और फिर वचन पढ़ूंगा, देखो मैं तुम से भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। 50 का 15 का 51। फिर लिखा है 52 में, और जय क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। देखो जो लोग मसीह के साथ स्वर्ग जाने वाले हैं, जो आज ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं, तो ये उनके बारे में लिखा है कि जब वो पलक मारते हैं, जब वो पलक झपकते हैं, तभी उनका शरीर बदल जाएगा। और जब शरीर बदल जाएगा तब वो दूसरा इंसान देखेगा, अरे मेरे साथ अभी तो बात कर रहा था, अभी तो मेरे साथ बैठी हुई थी, अभी तो मेरे साथ बैठा हुआ था, अभी तो मैंने बात की, अभी बात मेरे मुंह में थी, अभी ऐसा हुआ वैसा हुआ, कहाँ चला गया, किधर चला गया? उनका शरीर बदल जाएगा। चाहे आप किसी बड़ी सी बिल्डिंग में रहते हो, चाहे आप किसी घर में रहते हो, आप कहीं पर भी हो, तो जो घर की छत है ना, वो भी नहीं रोक पाएगी उसको, उसका शरीर बदल जाएगा। तो कैसे बोल सकते हो कि आप पास्टर की टांग पकड़कर या आप ऐसे विश्वासी की टांग पकड़कर जा सकते हो स्वर्ग में? तो मेरे भाई लोगों, ये एक भ्रम है और शैतान ने ऐसा भ्रम लोगों के दिमाग में बैठा दिया है। चाहे लोग मजाक में बोलते हैं, मुझे नहीं पता वो सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं, लेकिन है तो मजाक उनका। देखेंगे जब प्रभु यीशु तुम लोगों को लेने के लिए आएगा ना, तो हम लोग तुम्हारी टांग पकड़ लेंगे। अच्छा है, मैं बोलता हूँ कि काश आप ऐसा कर पाते, कम से कम नरक की आग से तो बच जाते, नरक की आग से बच जाते। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होगा। मुर्दे जिंदा होंगे और ये जो मिट्टी से बना हुआ शरीर है ये बदल जाएगा। और कब? पलक झपकते हुए, पलक मारते हुए। तो कोई किसी को नहीं पता लगने वाला, किसी को पता नहीं चलने वाला कि मेरे पास कौन बैठा था, कैसे निकल गया, किधर से चला गया। तो देखो, आप किसी भी पास्टर की टांग पकड़ो, आप किसी भी विश्वासी का जो अच्छे से ईमानदारी से जीवन जी रहा है उसका हाथ पकड़ो,
आप नहीं जा सकते। लेकिन आप लोग इतना जानते हो कि जब एलिया और अलीशा दोनों साथ साथ जा रहे थे और दोनों साथ जा रहे थे, दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने जिसको उठाना था उसी को उठाया ना। अब जब दोनों साथ में जा रहे हैं, एक उस्ताद है, एक शागिर्द है, एक गुरु है, एक चेला है, तो दोनों साथ चलते होंगे तो कितना फासला होगा? 1.5-2 फुट का फासला। जब दो इंसान साथ में चलते हैं तो ऐसा नहीं आगे पीछे चलते होंगे, अरे वो साथ में कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते होंगे, दोनों साथ में चलते होंगे, बातें करते होंगे। तो जब परमेश्वर ने एलिया को लेना था तो परमेश्वर ने एलिया को लिया। क्या एलीशा बैठ पाया उसके साथ? जबकि अलीशा तो अच्छे से जानता था कि आज मेरा स्वामी मुझसे अलग किया जाएगा, आज मेरा स्वामी मुझे छोड़कर वो परमेश्वर के पास जाने वाला है। तो क्या एलीशा ने ऐसा सोचा था कि मैं अपने स्वामी की टांग पकड़ूंगा, या जो उसको लेने के लिए सवारी आएगी या रथ आएगा, जो भी है, मैं उसको पकड़कर जा सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होगा ऐसा। अरे अलीशा का तो जीवन देखो कितना बढ़िया था। परमेश्वर जिसको लेने आएंगे ना उसी को लेकर जाएंगे। ये गलत फहमी में मत रहना आप लोग, और ऐसा मजाक, ऐसा ठट्ठा मत करना कि मैं किसी की टांग पकड़ कर जा सकता हूँ। सबसे पहली बात, एलिया अगर स्वर्ग के लिए उठाए गए तो वो इसी शरीर के साथ उठाए गए थे जो मिट्टी से बना हुआ है, और अब जो लोग मसीह में उठाए जाएंगे ना तो उनका शरीर पूरी तरह से बदल जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो इसलिए आप किसी की भी टांग पकड़ो, आप किसी का भी हाथ पकड़ो, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आप ऐसा कर ही नहीं पाओगे। ये सब कुछ पलक मारते होने वाला है, पलक झपकते होने वाला है। तो क्या इतनी फुर्ती आपके अंदर है? क्या आप परमेश्वर को धोखा दे पाओगे? आज आप परमेश्वर के अनुसार नहीं जीवन जीते, आज आप परमेश्वर का कहा हुआ नहीं करते, तो क्या उस वक्त आप परमेश्वर को धोखा दे दोगे? क्या परमेश्वर की आंखों में आप धूल झोंक दोगे? अरे नहीं होगा आपसे, कभी नहीं होगा आपसे, और कर ही नहीं सकते आप ऐसा। इसलिए आज से अपने जीवन सही करो, आज से आप अपना चाल चलन सही कर लो, ताकि उस वक्त किसी को पछताना ना पड़े, किसी को दुख ना हो, किसी को रोना ना पड़े। इसलिए जो कुछ है वो आज है, आज के दिन है। तो ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सोचो कि मेरे परिवार का ये सदस्य, मेरे परिवार का ये मेंबर बहुत बढ़िया है, तो जब ऐसा होगा तो मैं उसके सहारे चला जाऊंगा। नहीं जा सकते आप किसी के सहारे नहीं जा सकते। सहारा एक ही है और वो प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं जा सकता। अगर आप पढ़ो यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन में थोड़ा पढ़ देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 6 वचन में, और वहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपको प्रभु यीशु की जरूरत नहीं? आप अपने भाई की सहायता से, बाप की सहायता से, अपने पास्टर की सहायता से, अपने माता की सहायता से, आप अपने देरानी की सहायता से, जेठानी की सहायता से, या आप अपने पति की सहायता से, आप अपनी पत्नी की सहायता से परमेश्वर के पास चले जाओगे? नहीं जा सकते। आपको प्रभु यीशु के द्वारा ही जाना होगा। तो जा तभी सकते हो जब प्रभु यीशु का कहा हुआ करोगे। तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ। आप टांग पकड़ो, हाथ पकड़ो, चाहे कुछ भी पकड़ो, आप उसके साथ नहीं जा सकते। मुझे मालूम नहीं है कौन कैसा सोचता है, लेकिन मैंने ऐसा सुना हुआ है। आज से नहीं सुना मैंने, या 2-3 हफ्ते पहले नहीं सुना मैंने, ये मैंने बहुत पहले सुन रखा था, जब मैं बहुत छोटा सा था। तो ऐसे लोग करते थे, और करते कौन थे मालूम? जो लोग मजाक में जीवन जीते हैं, जो लोग सीरियस नहीं हैं, ऐसा। और ज़्यादातर उसमें मसीही लोग हैं। जो अन्य जाति के लोग हैं उनको तो ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन मसीही लोगों को ऐसा है कि प्रभु यीशु आने वाले हैं। इतना तो है कि उनको विश्वास तो है कि प्रभु यीशु आने वाले हैं, लेकिन वो खुद के जीवन में बदलाव नहीं लाना चाहते। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपने पास्टर की टांग पकड़कर स्वर्ग नहीं जा सकते। आप अपनी पत्नी का सहारा लेकर स्वर्ग नहीं जा सकते। आप किसी के सहारे स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के द्वारा ही स्वर्ग जाना होगा।
क्योंकि शरीर बदल जाएगा। पलक झपकते ही, पलक मारते ही इंसान का शरीर बदल जाएगा। इसलिए आप किसको पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप सोचते रह जाओगे कि मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, अभी बात हो रही थी, ऐसा है वैसा, कहाँ चला गया? तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलो, इस मजाक से बाहर निकलो और खुद बच जाओ, ताकि जब प्रभु यीशु आए तब आपका शरीर पूरी तरह से बदल जाए। ये जो मिट्टी से बना हुआ शरीर है, ये बदल कर वो आत्मिक शरीर बन जाए और इसी आत्मिक शरीर के साथ आप परमेश्वर के स्वराज्य के वारिस हो जाओ। अगर आप मसीह में चलते चलते मसीह के आने से पहले मसीह में सो जाते हो, अच्छे से आपने ईमानदारी से जीवन जिया है, तो कोई बात नहीं, डरो मत, घबराओ मत। जब प्रभु यीशु आएंगे तब आपको प्रभु यीशु मुर्दों में से जिंदा करेंगे, तब भी आप प्रभु यीशु के साथ जा सकते हो। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।